स्वर्ग, जहां अमृत बहता है, जहां देवगण वास करते हैं। लेकिन आज यहां कोई देवता नहीं, बल्कि एक मानव आया है, अर्जुन। लेकिन इस कथा में केवल युद्ध नहीं, प्रेम भी है, परीक्षा भी है और एक ऐसा श्राप जो युगों तक अमर रहेगा। ये कहानी केवल अर्जुन की नहीं, ये कहानी है संयम और वासना की। ये कहानी है प्रेम और त्याग की। ये कहानी है जो इतिहास में अमर रहेगी। अर्जुन जो स्वर्ग तक अपनी साधना और वीरता के बल पर पहुंचे थे, इंद्र के आमंत्रण पर वहां आए थे। उनका उद्देश्य केवल एक था, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान इंद्र ने गर्व से अर्जुन का स्वागत किया और स्वर्ग के समस्त वैभव उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। किंतु इस स्वर्गीय दरबार में एक और व्यक्ति थी जिसकी दृष्टि अर्जुन पर ठहर चुकी थी। वह थी उर्वशी, स्वर्ग की अनुपम सुंदरी, अप्सराओं की रानी, जिसने देवताओं और ऋषियों तक को मोहित किया था। आज उसकी आंखों में कौतूहल था। अर्जुन की तेजस्विता, उनका तेज, उनकी दृढ़ता, सब कुछ उसे मोह रहा था। स्वर्ग में जहां अन्य वीर इस वैभव में रम जाते, वहीं अर्जुन का मन अडिग था। वे नृत्य संगीत से विमुख केवल अपने उद्देश्य पर केंद्रित थे। लेकिन नियति ने एक ऐसी कथा लिख दी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युगों तक अमर रहने वाली थी। स्वर्ग की चंद्र प्रकाश से प्रकाशित एक रात्रि, मंद बहती पवन, कमल सरोवर के किनारे झिलमिलाते दीप और अप्सराओं का आनंदोत्सव। इसी रात्रि जब संपूर्ण स्वर्ग सुषुप्ति में था, उर्वशी ने अर्जुन के कक्ष का मार्ग लिया। वह देवताओं की सबसे सुंदर अप्सरा थी। उसकी अदाओं ने स्वयं महर्षि विश्वामित्र तक को तब भ्रष्ट कर दिया था। लेकिन आज उसकी चाहत अर्जुन थे। उसने स्वयं अर्जुन को अपने प्रेम का प्रस्ताव देने का निश्चय किया था। लेकिन अर्जुन जो संयम और धर्म के मार्ग पर अडिग थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनके लिए उर्वशी केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि एक पूज्य देवी थी, उनके वंश के पूर्वजों से जुड़ी हुई, माता के समान। ये शब्द सुनते ही उर्वशी का मुख गुस्से से तमतमा उठा। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। एक मनुष्य जिसने स्वयं उर्वशी को अस्वीकार कर दिया था, यह उसका अपमान था, उसकी सुंदरता की अवहेलना थी। क्रोध में जलती हुई उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया, तुम 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहोगे। किंतु अर्जुन जो युद्ध के मैदान में कभी विचलित नहीं हुए, वे इस श्राप से भी डिगे नहीं। उन्होंने इसे देवताओं की लीला मानकर स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है, इस श्राप के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा था। यही श्राप आगे चलकर उनके जीवन में एक वरदान सिद्ध होने वाला था। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन को विराट नगर में 1 वर्ष तक गुप्त रूप से रहना था, ताकि कौरवों को उनके ठिकाने का पता न चले। इसके लिए उन्होंने एक नृत्य गुरु और किन्नर के रूप में बृहन्नला का रूप धारण किया। यह संयोग मात्र नहीं था, बल्कि उर्वशी का दिया यह श्राप इसी नियति का संकेत था। और इस प्रकार उर्वशी का दिया हुआ श्राप अर्जुन के उच्च आदर्शों के कारण उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। ये श्राप जो मूल रूप से एक दंड स्वरूप दिया गया था, अज्ञातवास के दौरान उनके लिए ढाल बन गया। बृहन्नला का रूप धारण करके वे बिना किसी संदेह के विराट नगरी में गुप्त रूप से रह सके और अपने असली स्वरूप को छिपाने में सफल रहे। इस तरह नियति ने अर्जुन की परीक्षा तो ली, लेकिन उनके आदर्शों के कारण वही श्राप अंततः उनके लिए रक्षक बन गया। समय बीतने के साथ उर्वशी को अपने श्राप का प्रभाव समझ में आने लगा। उसने अर्जुन को किसी दंड के रूप में यह श्राप दिया था, लेकिन अर्जुन ने इसे सहजता से स्वीकार कर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। एक दिन जब स्वर्ग सभा पुनः सजी और उर्वशी ने अर्जुन को ध्यान से देखा, तो उसे एहसास हुआ कि जिसने प्रेम को त्याग दिया, उसने ही प्रेम के सबसे ऊंचे आदर्श को स्थापित किया। अब वह अर्जुन के पास गई, लज्जित, पश्चाताप से भरी हुई। उसने अर्जुन से क्षमा मांगी, लेकिन अर्जुन के मुख पर वही तेज था, वही सौम्यता, वही करुणा। उन्होंने न उर्वशी से द्वेष रखा, न श्राप को कोसा। उनके लिए ये सब केवल एक परीक्षा थी और उन्होंने इसे स्वीकार किया था। उर्वशी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसे अब अर्जुन का असली स्वरूप दिखने लगा था। वह अब भी सुंदर था, परंतु उसकी वास्तविक सुंदरता केवल बाह्य नहीं, बल्कि उसका धैर्य, उसकी मर्यादा
और उसका संयम था। स्वयं इंद्रदेव ने इस घटना को महिमा मंडित किया। उन्होंने कहा, ये अर्जुन ही है जो पृथ्वी और स्वर्ग के सबसे महान योद्धा कहलाएंगे। न केवल युद्ध कौशल में बल्कि आत्म संयम और धर्म में भी। स्वर्ग सभा में उपस्थित देवगण अर्जुन की इस परीक्षा और उनकी दृढ़ता को प्रणाम कर रहे थे। इस कथा ने केवल स्वर्गलोक को नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड को एक संदेश दिया। अर्जुन केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो अपने सिद्धांतों और धर्म पर अडिग रहे। जहां अधिकांश वीर पुरुष कामनाओं में उलझ जाते, अर्जुन ने संयम और कर्तव्य को अपनाया। उन्होंने स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठाकर अपने आत्मबल को सिद्ध किया। आज भी यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल शस्त्रों में नहीं बल्कि आत्म संयम में भी निहित होती है। दोस्तों, अर्जुन की तरह तुम भी अपने लक्ष्य पर अडिग रह सकते हो। संयम, कर्तव्य और धर्म ही असली वीरता है। अगर ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको अर्जुन की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। धन्यवाद।